सो गाइस, ये आपका एक सेट है। हमने पहले भी इसको सोल्व कराया है। इससे हमने आपको PQRS सोल्व कराए थे एक बार मैंने आपको इसी सेट से एक्टिव पैसिव भी कराए थे। यस, तो सेट है आपका ये CPO मेंस 2016 का सेट नंबर 11। MB बुक में आपको ये सेट मिल जाएगा बहुत ईजिली। यस, आज इस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ स्पीच यानी कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस, आज मेंस में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं लगभग 20 हो जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं इनफ हैं आपके लिए, बिकॉज स्टेनो में लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं इसके और सीजीएल मेंस में 20 to 25 क्वेश्चन इसके रहते हैं आपके पास में। यस, सो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा वीडियो के द्वारा। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये मैं आपको लगातार बताता चल रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राम सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यानी कि ये जो सत्य वचन है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ पे है, इस पे है यूनिवर्सल ट्रूथ पे, यानी कि जो बातें सामान्य सत्य हैं जो चेंज ही नहीं होती। जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर मैथमेटिकल फैक्ट्स। ये इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव से मतलब इनके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा और पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। तो ये सेंटेंस सिर्फ दैट से कनेक्ट होगा और बाकी सेंटेंस झुका तो ही रहेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुझे डी में दिख रहा है। ए में वॉज लगाया, बी में हैज़ लगाया, सी में भी हैज़ लगाया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर होता है डी। यस, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव पैसिव, सेंटेंस को बनाने की कोशिश ना करें, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि बना लीजिएगा, क्योंकि आप सेंटेंस बनाने के चक्कर में अपना सिलेक्शन खो सकते हैं। आप सिर्फ उन सेंटेंस को रेस से बाहर निकाल दीजिए जो आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि चलते हैं 120 पे। 120 में कह रहा है कि द एक्यूज सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम सर। यहाँ पे जो ठीक करने वाली बात है उसको देखिए। दिस को पहले दैट करना है, कितना में हुआ है। यस, जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। उसके बाद मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, एक्यूज आरोपी आपका हो जाएगा यहाँ पे हिम। हिम कितनों में है ये देखिए, फर्स्ट में भी है और सेकंड में नहीं है। यस, थर्ड में है, फोर्थ में, यानी कम से कम एक तो बाहर हुआ। अब चलते हैं द एक्यूज सेड टू द मजिस्ट्रेट। द एक्यूज्ड एडवाइज टोल्ड ऑर्डर या बैग। क्या वो एडवाइस देगा, क्या वो टोल्ड बोलेगा? वैसे भी बी तो बाहर हो चुका है आपका रेस से। क्या वो ऑर्डर देगा या प्रार्थना करेगा? आरोपी प्रार्थना ही कर सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैग्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहे हैं कि द ट्रैवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। यस आई कैन, रिप्लाइड द लिटिल बॉय। आपको यहाँ सेंटेंस में दिख रहा होगा कैन, आपको बनाना है उसे कुड। यस, ये ध्यान रखें। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कैन से ही, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। आपको कनेक्ट करना होगा इफ़ या वेदर से। कितनों में है पहले आप इन्हें चेक कर लीजिए फटाफट से। द ट्रैवलर आस्क्ड द लिटिल बॉय वेदर, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पे यू आया है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ही पहले में है, दूसरे में है, कुड भी सब में ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेस से बाहर निकालना है, कौन से इसके आंसर रेस से बाहर हो सकते हैं। ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कैन। ए सेंटेंस कैन की वजह से बाहर हो गया बिकॉज आगे वाले पार्ट में कैन लगाया। बी सेंटेंस में चलते हैं, ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड, इसमें शामिल। सी देखिए, आई कुड आई की वजह से बाहर हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आगे देखिए, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर आई कुड, फिर से ये आई की वजह से बाहर हो चुका है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका बी ही। आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपको इस सेंटेंस को टू से ही कनेक्ट करना होगा, ये ध्यान रखें, और कोई कंजक्शन नहीं आएगी। आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर, मैंने उसको कहा कि पिक्चर देखो। रिक्वेस्ट नहीं की है कहीं भी, तो ए बाहर। बी में एडवाइस की कोई बात नहीं हो रही है,
सी या डी में से कोई एक हो सकता है। यस, आई आस्क हिम टू लुक दिस पिक्चर, या फिर आई ऑर्डर्ड हिम। ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाले पार्ट में उसने दिस को दिस रखा, इसलिए ये वाला बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। नेक्स्ट है 123, कह रहा है कि आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। सेंटेंस आपका डब्लू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, डब्लू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, ये तो कन्फर्म है। विल का हो जाएगा वुड, ये भी ध्यान रखें। लेकिन डब्लू फैमिली के तुरंत बाद आपको पहले लगाना होगा सब्जेक्ट। हालांकि पहले में वुड नहीं हुआ है, दूसरे में वुड है, थर्ड में भी वुड है, फोर्थ में भी वुड है। आई आस्क हिम, बी सेंटेंस इफ से जुड़ा है, इसलिए इससे बाहर। अब बचता है सी ओ डी। आई आस्क हिम, आई आस्क हिम। आपका सी में उसने ही हटा दिया, आपका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ डी। यस, 123 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 124। सी सेड दैट शी रियली लाइक द फर्नीचर। सेंटेंस पहले से ही आपका इनडायरेक्ट है, आपको इसे डायरेक्ट बनाना होगा। लाइक्ड को करना होगा आपको लाइक, ध्यान रखें, और दैट को करना होगा आपको दिस। कितनों में है? पहले में तो नहीं है कम से कम, दूसरे में हैड लाइक आ गया है, रेस्ट से बाहर। तीसरे में लाइक आया है और दिस भी है, रेस्ट में शामिल। फोर्थ में हैव आया है, रेस्ट से बाहर। आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका सी आंसर। 124 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे 125 पे, क्या कह रहा है? द टीचर सैड व्हाट इज द मैटर। डब्लू फैमिली सेंटेंस शुरू हुआ है, डब्लू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। यस, वर्ड से कनेक्ट होगा सेंटेंस, वर्ड सभी में है। डब्लू फैमिली के तुरंत बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तीसरे में है लेकिन हैड बिन की वजह से बाहर है, चौथा इज़ की वजह से बाहर है। आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा उसका ए ही, क्योंकि ए में इज ए मार्क उसने वॉज वर्क किया है जो हमें करना भी था। नेक्स्ट सेंटेंस 126, ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको आप, यस बता भी सकता है। ही टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड हिम टू गो देयर। पहला सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए बाहर। दूसरा सेंटेंस में टू के बाद नोट लगाया, नोट टू से पहले आता है, रेस से बाहर। सी सही है और डी आपका रेस से बाहर। यस, क्योंकि फॉरवर्ड भी लगा दिया और नोट भी लगा दिया, डबल नेगेटिव सेंटेंस आप नहीं बना सकते। 127 कह रहा है कि ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। यहाँ खुशी से झूम उठा वो। ही अपलाउड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ही एक्सक्लेम्ड हिम सेइंग दैट, एक्सक्लेम के साथ अगर आप लगा रहे हैं तो आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा तो ये सेंटेंस ठीक होगा। यानी कि बी और सी आपके इसी वजह से लिस्ट से बाहर हो गए। ही अपलाउड हिम सेइंग दैट आई हैड नहीं, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हैड, मैंने नहीं, उन्होंने किया अच्छा काम, इसलिए यहाँ पे ही हैड आना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। माई मदर सेड टू मी डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज़। आपको यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डू डज से, सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा आपको इफ़ या वेदर से। माई मदर आस्क मी, माई मदर आस्क मी, इफ़ या वेदर आपका सभी में ही है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका मी के हिसाब से हो जाएगा आपका आई सिर्फ और सिर्फ बी में है। यस, और किसी में आई नहीं है। डी में भी है आई, क्योंकि उसने डिड नॉट लगाया, इस वजह से बाहर हो गया। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी ही 128 का। 129 पे चलते हैं। He said to his servant, go away at once. He ordered his servant, क्योंकि सर्वेंट को, स्टूडेंट को एक बड़ा पुलिस वाला छोटे पुलिस वाले को ऑर्डर ही देगा, रिक्वेस्ट या कुछ बताएगा नहीं। सो आप इसको करेंगे ऑर्डर से स्टार्ट, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ए में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। रीता सेज दैट किशोर सिंग अ सॉन्ग। जब सेंटेंस में सेज या विल से हो तो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, या फिर नेक्स्ट पार्ट जैसा है वैसा ही रहता है। हालांकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, यस आपको इसे डायरेक्ट बनाना है, लेकिन डायरेक्ट भी ये सही रहा होगा तभी बना होगा। सेंटेंस कुछ इस तरह रहा होगा, रीता सेज और उसके बाद वाला सेंटेंस झुका तो किशोर सिंग अ सॉन्ग, यानी कि इसका आंसर ए ही हो जाएगा फिलहाल। यस 131 शांति सैड सीता हैज़ अ फाइन पिक्चर। हैज़ को बना देंगे आप हैड में, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। 132 देखिए। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लैंड मी योर बुक। सेंटेंस को स्टार्ट करा उसने प्लीज़ से। प्लीज़ यानी कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की भावना शो हो रही है।
सो ए इसी वजह से बाहर होगा बिकॉज वहाँ पे एडवाइस आया है। बी में रिक्वेस्टेड है, रेस में शामिल। सी में ऑर्डर्ड है, रेस से बाहर। डी में आस्क है, रेस से बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट आया है। यस, अगर सेंटेंस में आपको प्लीज़ दिख जाए कहीं भी तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और उसका प्लीज़ हटा देंगे। यस, ये ध्यान रखें। सेंटेंस नेक्स्ट 133 कह रहा है कि द स्पीकर सैड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन अवर कंट्री। इसे मार्का करेंगे वर्ड्सवर्थ। एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन द स्पीकर सैड दैट ही इज गोइंग, इसकी वजह से बाहर ए सेंटेंस। एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन द स्पीकर सैड दैट ही वॉज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन देयर कंट्री, इसमें शामिल। सी वाले में फिर से इज है। द स्पीकर टोल्ड द जेंटलमैन दैट आई वॉज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन अवर कंट्री, यहाँ पे ओवर को ओवर रखा, इस वजह से बाहर हो गया। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम व्हेन डिड यूर स्कूल क्लोज। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डब्ल्यू फैमिली से, आपका सेंटेंस कनेक्ट होगा डब्ल्यू फैमिली से ही। पहली बात तो ये आई आस्क हिम व्हेन, और सी में आपका डब्ल्यू फैमिली नहीं है, रेस से बाहर। अब आपके रेस में शामिल होते हैं सिर्फ ए, बी और डी। अब आई आस्क हिम, आई आस्क हिम, आई आस्क हिम, व्हेन सब में ही है। डब्ल्यू फैमिली को तुरंत बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद में यहाँ पे क्लोज फर्स्ट फॉर्म को कर देंगे क्लोज्ड, जो कि सिर्फ पहले में है। दूसरे में उसने लगाया वॉज क्लोज्ड, इसलिए रेस से बाहर। तीसरे में लगाया हैड क्लोज, इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा पहला ही। यस, चलिए चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही सेड टू हिम आई एश्योर यू आई एम नॉट एट फॉल्ट। सेंटेंस में पहले आया एश्योर फर्स्ट फॉर्म, इससे सेकंड फॉर्म बनाएंगे, और आई एम को बनाएंगे वॉज। ये दो चीज़ें ढूंढिए कितनों में है। यस, ही एश्योर्ड हिम दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट। ही एश्योर्ड हिम दैट ही हैव, पहले वाला दूसरे वाला बाहर हैव की वजह से। आई एश्योर्ड हिम दैट आई की वजह से सी बाहर 135 का। डी में हेड की वजह से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अब ए। इसका आंसर हो जाएगा ही एश्योर्ड हिम दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट। ही सेड रो यू हैव डिसीव्ड मी। हैव को बना देंगे हैड, कितनों में है आप फटाफट पहले उसको देखिए कितनों में है आपका। पहले में नहीं है कम से कम, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ और ही रखा, मुझे ऐसा लग रहा है। ही टोल्ड हिम अ रग एंड सेड ऑफ हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। ही कॉल्ड हिम अ रग एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड मी। ही कॉल्ड हिम अ रग एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। ही टोल्ड हिम अ रग एंड डिक्लेयर्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। यानी कि इसका आंसर इस स्थिति में लगाएंगे आप सी। ही कॉल्ड हिम अ रग, उसने उसको रग कहा, एंड एक्यूज्ड हिम, और अप लगाया कि उसने उसको धोखा दिया है। आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, सॉरी इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सेंटेंस को पहले तो दैट हटाना होगा, और न्यू है आपकी सेकंड फॉर्म, आप इसके जगह लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। इसी हिसाब से पहला बाहर, सेकंड रेस में शामिल, थर्ड भी रेस में शामिल, फोर्थ भी रेस में शामिल। लेकिन फोर्थ आपका आज की वजह से बाहर हो जाएगा रेस से। यस, और सी आपका दैट की वजह से बाहर हो जाएगा, बिकॉज दैट को दिस करना होगा, आप उल्टा कर रहे हैं सेंटेंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 138 देखिए क्या कह रहा है। शी अनाउंस दैट दे हैड सिलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर। सेंटेंस फिर से आपका इनडायरेक्ट है, आपको बनाना है इसको डायरेक्ट। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको सेंटेंस में हैड को करना होगा हैव। यस, कितनों में है, कम से कम पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। यस, करेक्ट आंसर। ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। उसने यहाँ पे फिर से लगाया थैंक यू। आप सेंटेंस को थैंक यू से ही बनाएंगे, यानी कि थैंक यू की जगह आप सेड टू हटा करके थैंक लगा सकते हैं। कितनों में है ये देखिए, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। नेक्स्ट है आपका 140, कह रहा है कि यू सेड टू मी आई वार्न यू ऑफ द कमिंग डेंजर। यहाँ पे आई लगाया और वॉर्न, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, आपको इसे बनाना होगा सेकंड फॉर्म। वॉर्न को करना होगा वॉर्न। कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा रहेगा सही।
यू वॉन्ट हिम ऑफ कमिंग डेंजर, यू वॉन्ट मी ऑफ द कमिंग डेंजर, मी का मी ही रहेगा, इसलिए आप इसका आंसर लगाएंगे डी। यस 40 का हो जाएगा आपका डी। सी सैड सतीश सिंह, सिंह है आपके सेकंड फॉर्म, आपको उसे बनाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड संग, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ही सैड यस आई एम एट फॉल्ट, उसने लगाया एम, आपको बनाना होगा वॉज वर, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। अब ये तो कन्फर्म है कि तो इसका आंसर पहला है या दूसरा। 142 का ये तो पहला रहेगा या सेकंड। ही एडमिटेड दैट ही वॉज एट फॉल्ट, ही फॉरबिड, देखिए यहाँ पर फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, इसलिए आपका सेंटेंस इससे बाहर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक, उसने लगाया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आप इसे बना देंगे सेकंड फॉर्म या फिर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म से भी। प्रीवियस वीक को बना देंगे लास्ट वीक। माई फादर हैड टू गो टू, पहला बाहर रेस से, दूसरे में सेकंड फॉर्म आई है और लास्ट वीक आया रेस में शामिल। सी में कुछ भी नहीं आया, डी में प्रीवियस रखा इसलिए बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। 143 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं कोई और बच रहा है क्या, इसका दो और बच रहे हैं। द टीचर सैड लेट द बॉय गो होम, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है लेट से। यस लेट वाले सेंटेंस को आप बनाएंगे, द टीचर हालांकि यहाँ है नहीं, सपोज या प्रपोज से बनाते हैं, लेकिन वो किसी में नहीं लगाया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बनाने बैठेंगे तो आपको मैच नहीं कर पाएगा। अब आपके पास जो ऑप्शन है आपको उन्हीं से खेलना है। द टीचर सेड दैट द बॉय मे बी, द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी, कैन और वुड। देखिए पहले वाला मे की वजह से बाहर, क्योंकि मे नहीं करेंगे आप माइट करेंगे, और सी वाला कैन की वजह से बाहर, कैन नहीं कुड होना चाहिए था। अब बचता है बी या डी रखने सामने। द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू होम, द टीचर सेड दैट द बॉय वुड बी अलाउड टू होम, वुड भी नहीं, माइट भी संभावना है, इसलिए आप इसका आंसर लगाएंगे बी। 145 देखिए क्या कह रहा है। द बॉय सैड अलास माई मदर हैड डाइड, दुख दर्द आ रहा है अपना अलास लगा करके। यस द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सभी में ही है लेकिन डी में नहीं है, कम से कम डी बाहर। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो सोरो, दैट दैट दैट, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा हिज मदर, पहले वाला बाहर। हिज मदर हैड डाइड और सी भी बाहर, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। 145 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो ये थे आपके स्पीच सेट नंबर 11 एसएससी सीपीओ के। यस इसके मैंने आपको क्लो टेस्ट भी कराए दोनों, इसी सेट के मैंने आपको पीक्यूआरएस भी कराए, इसी सेट के मैंने आपको वॉइस भी कराए थे, इसी सेट की मैंने आपको स्पीच भी करा दी है। यानी कि अगर देखा जाए तो 20, 20 और 20, 20 यानी कि 80 मार्क्स का पोर्शन इसका करा चुका हूँ। सभी चीज़ें 20 मार्क्स की थी, 80 मार्क्स का पोर्शन इस सेट का हो चुका है। यह है सेट नंबर 11 2016 का, आपको मिल जाएगा नोट्स में अगर आप ढूंढेंगे, बुक जिनके पास है। अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम में हमसे जुड़े रहिए, ये वाली बुक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ये रहा सीपीओ मेंस 2016 सेट नंबर 11। यस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।